चल किम्बुत, महारानी के पास जाते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि हमें करना क्या है। चल। मेरी दोस्त, मिठाई, पुलाव, कोरमा क्या चाहिए? बोल मुझे, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। अपने आंसू पोंछ मेरी दोस्त। आओ 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 आओ, सब आओ। आओ 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 आओ, पुलाव आओ, व्यंजन आओ, राजभोग और रसमलाई आओ, गोल गोल पूरी आओ, तरह तरह की मिठाई आओ। मेरे दोस्त के चेहरे पे हंसी जगाओ, हंसी जगाओ, हंसी जगाओ। चल शुरू हो जा, जितना मन चाहे खा ले। इतने अच्छे पकवान तो इंसान हलवाई भी नहीं बना सकते। ये ले खा। अभी तुम लोग जाओ, जरूरत पड़ने पर मैं बुला लूंगी। जो आ गया रानी माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम दोनों अचानक यहाँ क्यों आए हो? क्या बताए महारानी, बहुत ही अजीब घटना हुई। आपकी बात मान के हम तो इंसान को खाने के लिए कारागार पे पहुंच गए थे। बिल्कुल वहां जाके देखा कि एक नहीं, वहां तो 2 इंसान थे। अब हम क्या करें महारानी? क्या हम दोनों को खा ले? हाँ, खा ले। 2 इंसान? जी हाँ महारानी, वो दासी के साथ कुछ बात कर रहे थे। हाँ, कोई साधारण इंसान नहीं थे वो। हाँ, वो तो हमारे महाराज थे। महाराज? दोस्त, तू तो खा ले। रहने दो नाशाभूति, आज हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये कैसी बात है? अच्छा समझ में आया, तुम दोनों को पकवान खाने का मन नहीं है। ठीक है, जो मन करे वो खाओ। हम कुछ नहीं खाएंगे नाशाभूति, हम बहुत दुखी हैं अभी। और जब इंसान दुखी होता है तब कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तुम क्यों नहीं खा लेती? जंजाल में जाए ये सब खाना, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सारा खाना गायब हो। अगर तुम दोनों नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, जान लो। जी महारानी, इसीलिए महाराज की गर्दन मरोड़ने के पहले आपकी अनुमति लेने आए हैं हम लोग। अच्छा किया जो मुझे सब बता दिया। थोड़ा और सब्र करो अद्भुत किंबुत। आंख में चोली का ये खेल अब खत्म होगा। तब इस राज्य में हर दिन तुम दोनों को ढेर सारे इंसान मिलेंगे खाने के लिए रोज। लेकिन आज के दिन जो हुआ तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। उस दासी का बंदोबस्त मैं करूंगी। तुम दोनों अब जाओ और आराम करो। जैसी आज्ञा महारानी। दासी मृदुला, तूने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरा बंदोबस्त मैं करूंगी।
हाँ मैं। राजकुमारी, कुछ खा लो राजकुमारी, कुछ खा लो। नहीं अरे कुछ तो खा लीजिए। नहीं। राजकुमारी, थोड़ा सा कुछ खाइए। राजकुमारी, दिन भर भूखे रहने से आपका चेहरा सूख गया है। राजकुमारी, खा लीजिए। कहा ना नहीं खाऊंगी। अगर आप नहीं खाएंगी तो महाराज हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। पिताजी को जाके बोलो कि मेरे दोस्त नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नाशाभूति, ऐसा मत करो, कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, तुम सब जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। चल 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 महाराज की चल महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। ये राक्षस बहुत दिनों से हम सब पर अत्याचार करते आ रहा है। इसके कारण हमें हमारे अपनों की बलि चढ़ानी पड़ी है। अब तुम ही सब बताओ, इस अत्याचारी राक्षस को कैसी सजा मिलनी चाहिए? मृत्युदंड, मृत्युदंड इसे मिलना मार देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। मृत्युदंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा तुम सब चाहते हो वैसा ही होगा। मैं इस अत्याचारी राक्षस को मृत्युदंड देता हूँ। जल्लाद को लेकर आओ, जाओ। महाराज की जय, हमारे महाराज की जय, हमारे महाराज की जय हो, जय हो। ए, मारो, मार इसे। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। ना ना ना। क्या इसके प्राणों को बचाने का कोई उपाय नहीं है? ये सही हो रहा है क्या नाशाभूति? नाशाभूति, इतने दिनों से जिसने तुम सबको इतना कष्ट पहुंचाया, आज वो इतनी आसानी से मुक्त हो जाएगा? क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच के देखो नाशाभूति, मृत्यु मतलब सारे कष्टों से मुक्ति। जिसने तुम सब पे इतना अत्याचार किया, उसे इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। उसे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। फिर क्या करना चाहिए? उसे हर दिन तड़पाते रहना चाहिए, तकलीफ देनी होगी जैसी उसने तुम लोगों को दी। ये कैसे होगा? सोचो, कैसा लगेगा अगर उसे यहाँ दास बना लिया जाए और जितने भी तकलीफ वाले काम हैं सब उससे करवाए जाए, तो फिर कैसा रहेगा? अरे वाह! राक्षस बनेगा तुम लोगों का दास, और तुम्हारे यहाँ दास बनके अपमान से हर रोज मरेगा ये। इतना मजा! बाप रे, तूने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया। रुक, पिताजी को बताती हूँ। यहीं रुक।
नहीं 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 रुक जा। रुको, मत मारो उसको। पिताजी, इसे मत मारिए। इसने इतने दिनों से हम पर कितना शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया है, याद है ना? अगर ये मर जाएगा तो उसकी सजा अभी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि इसे जीवित रहने दीजिए और हमारा दास बना के रखिए। राक्षस होके भी ये हमारा दास बन के रहेगा। कितना मजा आएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटी नाशा बुद्धि, इतनी बुद्धि तुमने कहाँ से पाई? हाँ, और बुद्धि कहाँ से पाऊंगी बाबा? मेरी बुद्धि जैसी थी वैसी ही है। ये तो मेरे दोस्त लड़की का सुझाव है। उसी ने सुझाव दिया कि उसे मत मारो, जीवित रखो, दास बना के रखो। आया समझ में? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। सुनो, सब लोग सुनो, इसका मृत्यु दंड मैंने रद्द कर दिया। उससे भी बड़ी और कठिन सजा मिलेगी इसे। हाँ, इस राज्य में उसे दास बना के रखूंगा मैं। राजमहल के सारे काम ये करेगा आपसे। हाँ, सब कुछ। एक राक्षस अगर हमारे राज्य में दास बन के रह जाए तब तो राजा होने के नाते मेरा मान भी बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत ही बढ़िया सुझाव है। जाओ 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 जाओ, तुम सब घर वापस लौट जाओ, चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ। रात का पहला पहर खत्म हुआ, जागते रहो। आज जो हमने सुना उसके मुताबिक इस राजमहल में जो राक्षसी है वो रात को आएगी ही। जब तक हम अपनी आंखों से इस राक्षसी को देख नहीं लेते तब तक हम यकीन नहीं कर सकते। परंतु दासी मृदुला पर आज रात को आक्रमण हो सकता है।
और आज ही कारागृह में राक्षसी का आना बिल्कुल ही तय है। अभी तक मसाला कूटना खत्म नहीं हुआ? हाँ? चलिए छोड़ दे, जाके राजमहल के स्नान घर में पानी भर। शैतान चल जा, राक्षस कहीं का। चल दास चल चल चल, काम कर। चल चल शैतान राक्षस। मैं तुम्हारे प्राण लेने वाला था और तुमने मेरे प्राण बचाए। मनुष्य, ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। बेटी नाशा बुद्धि, मैंने सुना तुमने दिन भर कुछ खाया ही नहीं। क्या मतलब है इसका? महाराज, राजकुमारी ने कहा है अगर इनके इंसान दोस्तों ने कुछ नहीं खाया तो ये भी कुछ नहीं खाएंगी। उनके दो दोस्तों ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए इन्होंने भी एक निवाला नहीं खाया। नहीं, ये दोस्त क्या है? उन दोनों इंसानों ने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है, सच में। कहाँ हैं वो दोनों? हाँ, बुलाओ उन दोनों को, बुलाओ। चलो। ये हंसी कैसी है? कहां से आ रही है हंसी? ये किसी इंसान की हंसी तो नहीं लग रही। लगता है ये आवाज कारागृह की ओर से आ रही है। तो क्या हमारा शक सही है? परुल, चल राक्षस, चल। पारुल, चलो जल्दी चलो। महाराज हमसे मिलना चाहते हैं। लगता है अब हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। राक्षस राज्य में जाने का रास्ता अब हमें जरूर मिल जाएगा। हाँ, महाराज हमें बुला रहे हैं, अभी चलो। आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ, तुम दोनों की इतनी हिम्मत? हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी खाना पीना छोड़ के मरने जा रही है। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? रुक जाओ, तुम दोनों का बंदोबस्त मैं करता हूँ। हाँ, जैसे भी हो मेरी बेटी को खाना खिलाओ तुम लोग, नहीं तो तुम दोनों को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप गलत सोच रहे हैं महाराज। हम लोगों ने नाशाभूति को खाने से नहीं रोका, लेकिन हाँ, जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हम नहीं खाएंगे। आपको जो सजा ठीक लगे वो आप हमें दे सकते हैं महाराज। और आप ये तो जान ही गए होंगे कि हमें अपने प्राण खोने का डर नहीं है। अगर डर होता तो हम जटाभीषण की कुटिया में नहीं जाते। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम दोनों कुछ नहीं खाओगे तो मेरी बेटी नाशाभूति भी कुछ नहीं खाएगी। सुबह से भूखी बैठी है वो। हाँ, आप क्यों इन दोनों को दोष दे रहे हैं पिताजी? ये तो मेरा निर्णय है। अगर आप इन दोनों की बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं खाएंगे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो बोलो क्या प्रार्थना है तुम दोनों की? चलो बताओ तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। बताओ। तुम दोनों अभी जाओ, जरूरत पड़ने पर बुलाऊंगी। जाओ। जा। हाँ, जा। अब बताओ मुझे अपनी प्रार्थना बताओ। हाँ, तुम दोनों जो चाहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है महाराज, आप तो जानते हैं ना हमें क्या चाहिए। राक्षस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता बता दीजिए, हम दोनों वहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, तुम दोनों क्यों बार बार राक्षस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता पूछ रहे हो? ये बताओ तो मुझे। हाँ, क्यों नहीं समझ रहे हो कि किसी इंसान के लिए वहाँ पर जाना असंभव है, बिल्कुल असंभव। तुम दोनों अपने प्राण भी गंवा सकते हो। सब कुछ जानते हुए भी हम वहाँ जाना चाहते हैं महाराज। हमने राक्षस राज्य में जाने का प्रण लिया है। क्यों? ऐसा कठिन प्रण क्यों लिया तुमने? हाँ, क्या उद्देश्य है तुम दोनों का? क्या उद्देश्य है? बताओ मुझे।
मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, इससे ज्यादा कुछ भी हम आपको बता नहीं सकते। सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमारा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। हमारे पास एक लक्ष्य है और वो हमें पूरा करना ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब जब तुम दोनों मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हो तो ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर महाराज, हमें राक्षस राज्य में प्रवेश करने का रास्ता बता दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। राक्षस राज्य में प्रवेश करने का आधा रास्ता जानती है मेरी बेटी नाशाभूति। वो ही बताएगी वहां तक का रास्ता, और फिर बाकी का रास्ता मैं बता दूंगा। बताओ नाशाभूति। ये लो, ये 2 बीज संभाल के अपने पास रखना। हाँ? बीज? बीज से क्या होगा नाशाभूति? अभी ध्यान से सुनो। पहले तुम दोनों को दक्षिण दिशा की ओर हिजल का वन पार करके जाना पड़ेगा। वन जहाँ खत्म होगा वहाँ दिखाई देगा एक काला पानी का सरोवर। उसी सरोवर के किनारे ये 2 बीज बोने पड़ेंगे, समझे? फिर क्या? फिर किस तरफ जाना पड़ेगा? जैसे ही बीज बोगी पौधा निकलेगा। सोने का पेड़, चांदी की शाखें, देखते ही देखते तेरी आंखों के सामने वो पेड़ बड़ा होगा। उस पेड़ में फलेंगे मोती के फल। एक नीला पंछी आएगा वो फल खाने। वही नीला पंछी रास्ता बताएगा तुम्हें। और फिर? मैं इतना ही जानती हूँ, बाकी रास्ता पिताजी बताएंगे। महाराज, कौन है वहां? कौन है? मल्लिका? बाकी का रास्ता जितना कठिन है उतना ही भयानक भी है। वो नीला पक्षी उड़ते उड़ते जाके बैठेगा एक पहाड़ की चोटी पर। हाँ, उसी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा तुम दोनों को। उस पहाड़ की चोटी पर एक द्वारपाल है, एक विशालकाय राक्षस। वो इतना विशाल है कि उसका सर आसमान तक पहुंच सकता है। उसका पैर बरगद के पेड़ के जैसा है। हाँ,
युगों से राक्षस राज्य के प्रवेश द्वार का द्वारपाल है वो राक्षस। पहाड़ जैसा विशाल काय है, इसलिए उस राक्षस का नाम है पर्वत रक्षक। राक्षसों को छोड़ के किसी और प्राणी को देखते ही निगल लेना उसका एकमात्र कार्य है। हाँ, और फिर अगर तुम लोग उस भयानक राक्षस को पार करके पहाड़ के दूसरी ओर जा सकते हो तो एक तेज बहाव वाली नदी दिखाई देगी। नदी? हाँ, तेज बहाव वाली नदी। और हमें उस नदी को पार करना पड़ेगा। हाँ, उस नदी का बहाव तुम दोनों को बता देगा कि राक्षस राज्य का रास्ता कहाँ है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी मालूम नहीं है। मनी मलिका, वही रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मलिका, जरा भी आगे मत बढ़ना। मलिका, हम सावधान कर रहे हैं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मणि मलिका, कह रहे हैं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर हम ये तलवार चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप मुझे मारना चाहते हैं महाराज सुरेंद्र? हाँ? यही है आपका प्यार? मैं मणि मल्लिका हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यही तो है मेरा असली रूप। हाँ? अच्छे से देख लीजिए, राक्षसी मणि मल्लिका को। अच्छा लगा मेरा ये रूप? तुम हमारी मणि मल्लिका नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। भाग के कहां जाएंगे सुरेंद्र? हमारे बीच में अब कोई आंख मिचोली नहीं है। सब कुछ पानी की तरह साफ है। कांच की तरह साफ है। आज से ये सूर्य नगरी राक्षसों का राज्य है। नहीं, सूर्य नगरी का राजा बिल्ली बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? रास्ते का जब पता चल ही गया है तो हमें और देर नहीं करनी चाहिए। नाशाभूति, कल सुबह होते ही हम दोनों राक्षस राज्य की ओर जाएंगे। कल ही? अरे बाबा, तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो? नाशाभूति, हमें मत रोको। नाशाभूति, उस राक्षस राज्य में पहुंचने के लिए मेरा मन व्याकुल हो उठा है। अब हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। महाराज, मुझे कुछ चुने हुए अस्त्र चाहिए। वो सब मिल जाएं तो आपका बहुत उपकार होगा। हाँ, ठीक है। तुम दोनों को जो भी अस्त्र चाहिए कल सुबह अस्त्रागार से ले लेना, ठीक है? हाँ, तुम दोनों ने हमारा बहुत उपकार किया। तुम दोनों के लिए अगर कुछ भी कर पाए तो हमें बहुत अच्छा ही लगेगा। बड़ी बूढ़ी माँ ने तो मुझे भी कुछ चीजें लेके जाने को कहा था। वो सब भी तो मुझे लेना पड़ेगा। बड़ी बूढ़ी माँ? ये बड़ी बूढ़ी माँ कौन है? वो गेहूं पीसने वाली डायन। राक्षस राज्य उनका मायका है।
अरे तुम्हें वो कहाँ मिली? हाँ, वही तो मुझे अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली पाने के लिए बड़ी झील के पास लेके गई थी। बड़ी बूढ़ी माँ ने मुझे कहा था राक्षस राज्य में जाने से पहले वो 3 चीजें लेना मैं ना भूलूं। एक तो बड़ा सा पका हुआ पपीता, एक मुट्ठी भर भुनी हुई उड़द की दाल और एक छोटी जिंदा चिड़िया। हाँ, पपीता और भुनी हुई उड़द की दाल, वो तो मैं अभी ला के दे सकती हूँ। रुक जा, एक बड़ा सा पका हुआ पपीता आजा मेरे पास। ये ले, अब ये देख, ये कुरमुर कुरमुर भुनी हुई उड़द की दाल। आजा, ये ले। और चाहिए छोटा टुनटुना पक्षी। अरे बाप रे, टुनटुना पक्षी तो शंकापुर के जंगल में नहीं मिलता। प्रणाम रानी माँ, प्रणाम रानी माँ, आपका दिन मंगलमय हो। अरे, महारानी के कक्ष में ये बिल्ली कहाँ से आई? पहरेदार आजकल अपना काम ठीक से नहीं करता, इसे भगाते हैं। ए, हट जा। उससे भगा मत, रहने दे। इसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आ, जा। एक बार दूध पी लेगी तो ये बिल्ली यहाँ से जाएगी ही नहीं, बार बार इसी कक्ष में वापस आएगी। आने दे, इसे रहने दे मेरे पास, इसीलिए तो पाला है इसे। ये मेरी खास है। जा, जल्दी से इसके लिए दूध की व्यवस्था करो, ठीक है? मेरी बिल्ली को भूख लगी है। जो आ गया रानी माँ। बिल्ली बनकर कैसा लग रहा है महाराज? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना, आपकी मणिमल्लिका। मेरे रहते हुए आपको किसी भी चीज का कष्ट नहीं होने दूंगी। ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रही हूं सुरेंद्र। अगर वो सब बातें मान लें तो आप ही का भला होगा। अब तो तुम दोनों की हर इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो कुछ खा लो। अरे बाबा, तुम दोनों नहीं खाओगे तो मेरी बेटी भी कुछ नहीं खाएगी। चलो पारुल, अब हम कुछ खा लेते हैं। अब सारी परेशानी खत्म हुई। हाँ, रुको रुको। और ये दूसरा, और अब तीसरा। खाना हाजिर है, आ जाओ। अब तुम तीनों जल्दी से खाना खा लो। अच्छे से खाओ। हाँ? आज पहली बार मेरी बेटी इतनी देर तक भूखी रही है, पता है? हाँ?
रुको, मैं अभी वापस आऊंगी। नाशाबुद्धि कहाँ गई? मुझे लगता है वो टुनटुना पक्षी लाने शंकापुर के जंगल से बाहर गई है। ये लो दोस्त, तुम्हारा टुनटुना पक्षी। डर मत पक्षी, मैं हूँ ना तेरे साथ। अब से तू मेरे साथ रहेगा। अरे वाह, ये क्या हुआ? अभी तो ये पक्षी कैसे मुरझाया हुआ था, अभी ये कितना खुश हो गया। मुझे लगता है पक्षी को पारुल जाना पहचाना लग रहा है, इसीलिए इतना खुश हो रहा है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने साथ कुछ अस्त्र शस्त्र लेना चाहेंगे। मैंने तो पहले ही कह दिया, तुम दोनों को जो भी अस्त्र चाहिए वो अस्त्रागार से ले लो, ठीक है ना? हाँ, जाओ 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 नाशाबुद्धि, जाओ इन दोनों को अस्त्रागार में ले जाओ, जाओ। लो, जो चाहिए ले लो। आओ चिड़वा, आओ गुड़, सुगंधी और मीठा भरपूर। ये लो, अपने झोले में रख लो, बहुत अच्छा है, कभी न कभी तो काम में आएगा ही। ले ले, रख। प्रणाम महाराज। अलविदा। नाशाबुद्धि, अलविदा। अलविदा नाशाबुद्धि। अलविदा। नाशाबुद्धि की बातों के अनुसार हमें पहले दक्षिण की ओर हिजल वन में जाना होगा। सेनापति महाराज, मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों जरूर राक्षस राज्य में पहुंच जाएंगे। सारी बाधाएं पार करके हम दोनों आगे बढ़ते जाएंगे एक साथ। राक्षसपुरी से छुड़ा कर लाएंगे मेरे सातों भाइयों को। जीत हमारी होगी, जीत हासिल करनी ही होगी। मुझे मालूम है मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो दोनों अपना लक्ष्य जरूर पालेंगे।
जैसा नाशाभूति ने कहा था, यही है दक्षिण दिशा का हेजल वन, है ना? हाँ, इस हिजल वन के दूसरे छोर में जाना होगा हमें। चलो। इस राज्य में आने के बाद पहली बार जाना पहचाना पेड़ देखा, है ना? ये हिजल का पेड़ हमें जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन इसके पत्ते बहुत बड़े हैं, जैसे राक्षसी हिजल का पेड़। वो देखिए सेनापति महाराज, और भी जाना पहचाना पेड़। कदम, शिमुल, सागवान, देखो ये सब भी है, बस आकार में बहुत बड़े हैं। देखो देखो, ये सागवान के पत्ते तो सब हाथी के कान से भी बड़े हैं। और वो बड़े बड़े रक्त शिमुल फूल को देखिए, देख के ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की शाखाओं पे कोई चोटी वाला मुर्गा बैठा हुआ है। इतने बड़े बड़े फूल, पेड़ के पत्ते देखना तो दूर की बात है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने भी नहीं। ये सब पेड़ देख के ऐसा लग रहा है कि सच में ये राक्षस राज्य का आरंभ है।